ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, यानी कि हम पिछले 2-3 साल में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जितने केसेस पहले आते थे उससे डबल हो गए हैं। और यंग एज में देखें तो लेस दैन 30 ईयर्स, लेस दैन 40 ईयर्स में भी आजकल हमारे पास भारत में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आइए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह उससे बचा जा सकता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर हिना चावला, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट मदरहुड चैतन्या हॉस्पिटल, सेक्टर 44, चंडीगढ़। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कैंसर पहले हम समझे कोई भी सेल्स अगर हों, अगर वो रैपिडली यानी कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो उनकी जो ये अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है उससे कैंसर डेवलप होता है और धीरे धीरे वो शरीर के बाकी हिस्सों में स्प्रेड हो जाता है, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर के कारण जो होते हैं, लगभग हम देखते हैं कि हेरिडिटरी कुछ हो सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 5 से 10% कारण होता है हेरिडिटरी यानी कि जेनेटिक होने का। उसके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो किसी में भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक स्प्रेड, तो वो किसी के अंदर भी हो सकता है। तो आजकल जो हम अर्बनाइजेशन या जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट कर रहे हैं ये इंक्रीज्ड इंसिडेंस के लिए, स्पेशली यंग एज ग्रुप के अंदर। हम मानते हैं कि लगभग कोई जो अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनके अंदर 22 में से 1 महिला को ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और जो लोग रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेजेस में रह रहे हैं उनमें से 60 में से किसी एक को ये होने के चांसेस होते हैं। तो अर्बनाइजेशन के कारण ऐसा क्या चेंज है जिसके कारण ये जो कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है? अर्बनाइजेशन से मतलब है कि हमारा स्ट्रेस फैक्टर बहुत है, डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग इतना नहीं हो रहा है बच्चों को, केमिकल्स खाने में, कॉस्मेटिक्स में, अल्कोहल, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इंक्रीज्ड इंसिडेंस को। तो अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए देखिए, हम सबसे पहले तो एक ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन 18 से 20 साल के ऊपर के जितनी भी महिलाएं हैं सबको एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन विच शुड बी डन वंस अ मंथ एटलीस्ट, वो ज़रूर करना चाहिए, जिसके अंदर हम नॉर्मल ब्रेस्ट से फेमिलियर हों और फिर एबनॉर्मेलिटी को जांचें। उसके लिए हमें एक एग्ज़ामिनेशन जिसके अंदर एक पहले इंस्पेक्शन है कि हम देखें, फिर पैल्पेट करें ब्रेस्ट को आर्मपिट्स तक और प्रॉपर्ली हम देखें कि ब्रेस्ट में कोई क्या साइंस हमें नोट करने हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपको ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप तो नहीं फील हो रहा है। मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं कि अगर लंप है भी लेकिन पेन नहीं है तो उस लंप को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन उसको हमने इग्नोर नहीं करना है क्योंकि जो कैंसर होता है वो हमेशा पेनलेस होता है। तो अगर कोई आपको ब्रेस्ट में ऐसा कोई लंप फील हो जो कि एबनॉर्मल है, पहले नहीं था, उसको ज़रूर हमने नोट करना है। या आपके ब्रेस्ट में जो निपल्स जो हैं अगर वो इन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी शुरू से ही निपल्स इन्वर्टेड होती हैं, लेकिन अगर कुछ रीसेंट इन्वर्जन ऑफ निपल्स है, अंदर ही अंदर इन्वर्ट होती जा रही हैं विद टाइम, तो उसको हमने इग्नोर नहीं करना है। या आपको ब्रेस्ट के अंदर कुछ रेडनेस दिखाई देती है किसी एरिया में, उसको इग्नोर नहीं करना है। या आपको कोई ब्रेस्ट के अंदर निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, एक्सेप्ट वाइट डिस्चार्ज, किसी भी तरह का ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, वो उसको हमने इग्नोर नहीं करना है। आपको आर्मपिट्स में कोई गांठ लगती है, उसको इग्नोर नहीं करना है। या आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई घाव है ब्रेस्ट पे जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और हील नहीं हो रहा है, ऐसा अगर कुछ भी हो तो हमने अपने डॉक्टर से तुरंत जाके कंसल्ट करना है। जो महिलाएं 40 से ऊपर हैं उनके लिए देखिए, हमें कोई सिम्टम है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो भी हमने एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी ज़रूर करानी है, जिसके अंदर छोटी से छोटी गांठ भी उसके अंदर पकड़ी जा सकती है। छोटी से छोटी गांठ माने कि चावल के दाने जितनी भी अगर कोई गांठ होगी तो वो उस मैमोग्राफी के अंदर आ जाएगी। वो आपकी मैमोग्राफी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर गाइड करेंगे कि फर्दर आपने उसको कितने इंटरवल्स के बाद रिपीट करना है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में ही हम उसको पकड़ लें तो स्टेज 1 में कहीं ना कहीं 95% तक हमें सर्वाइवल रेट मिल जाता है। तो अपना रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, क्लिनिशियन से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं। अगर आपकी उम्र 40 से प्लस है तो एटलीस्ट हम एक मैमोग्राफी कराएं। ये सारा कुछ करके अगर हमें कोई भी सिम्टम्स इनमें से लगते हैं तो अपने डॉक्टर से अर्लीस्ट ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।